इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8वीं गणित प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। ये दोनों प्रश्नों को कॉपी पर नोट कर लेते हैं, इसके बाद समझाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे बताया गया है, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम बताइए। और यहाँ पे 1 नंबर में बताया गया है कि जिस नियम के प्रयोग के द्वारा इसको रखा गया है सभी अंक को, बस वही गुणधर्म को बताना है और इसको प्रश्न को सोल्व नहीं करना है, बस गुणधर्म का नाम बताना है। तो चलिए थोड़ा इसका बेसिक देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए कि इसमें भी 1 से गुणा किया गया है और इसमें भी 1 से गुणा किया गया है। थोड़ा इसका बेसिक देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले 1 नंबर में यहाँ पे बताया गया है कि बेसिक है इसका कि गुणा का तत्समक नियम क्या होता है कि किसी अंक में हम लोग कितना से गुणा कर दें कि वही अंक प्राप्त हो जाए। जैसे कि a में 1 से यहाँ पे गुणा किया गया है तो 1 प्राप्त हो गया है। अगर हम आपसे बोले कि 3/5 में कितना से हम लोग गुणा कर दें कि 3/5 ही प्राप्त हो जाए, तो आप लोग बोलेंगे कि 1 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि इतना में हम लोग 1 से गुणा करेंगे तो 3/5 ही हो जाएगा। तो वहां पे क्या दिया गया था कि -4/5 में 1 से गुणा कर दिया गया है, तो आया है -4/5। और इसी को दूसरे तरीका से लिखा गया है कि 1 गुणे -4/5। तो चाहे 1 में हम लोग इतना से गुणा करें या उतना में इतना से गुणा करें तो -4/5 ही तो आएगा। पुनः वही संख्या आता है, कितना से गुणा करते हैं 1 से। यहाँ हम लोग जानते हैं कि a में 1 से गुणा करने पर जब वही संख्या आती है तो उसका नियम होता है गुणा का तत्समक नियम बोलते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास करिए। यहाँ पे देखिए कि -4/5 में गुणा किया गया 1 से, तो इसका उत्तर देखिए यहाँ पे दिया गया कि -4/5 ही आया है। पुनः 1 को यदि पहले रखते हैं और इसको बाद में, तो इतना में पुनः 1 से करेंगे तो इसका उत्तर -4/5 के ही बराबर आता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब कोई अंक में 1 से गुणा करने पर पुनः वही संख्या प्राप्त होती है तो इसको हम लोग बोलते हैं कि गुणा का तत्समक नियम। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि गुणा का तत्समक नियम। बस यही गुणधर्म को बताना था, यही इसका उत्तर हो जाएगा। इसी में प्रश्न संख्या 2 में दिया गया है कि -13/17 गुणे -2/7 बराबर -2/7 गुणे -13/17। यहाँ पे बताया गया है कि देखिए यहाँ पे यही वाला अंक को पुनः दोहराया गया है और इस अंक को भी पुनः दोहराया गया है। चलिए थोड़ा इसका बेसिक देख लेते हैं हम लोग। 2 नंबर का बेसिक यहाँ पे बताया कि गुणा का क्रम विनिमय नियम एक होता है। इसमें क्या होता है कि हम लोग a में b से गुणा करते हैं तो b को पहले और a को बाद में रखा जाता है। हम लोग कह सकते हैं कि यदि 2 में हम लोग 3 से गुणा करें बराबर, तो पुनः 3 को पहले रख दें और 2 को बाद में रख दें, तो इस प्रकार से रहेगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि गुणा का क्रम विनिमय नियम। या यहाँ पे समझने का कोशिश करिए, यदि कोई बटा वाला अंक दे दिया जाए कि 2/3 गुणे 4/7 दे दिया जाए, तो इसको लिखना हो तो 4/7 को हम लोग पहले कर देंगे और जो पहले है उसको हम लोग बाद में कर देंगे। तो यदि इस तरीका से लिखा जाए तो हम लोग इसको बोलेंगे कि गुणा का क्रम विनिमय नियम होता है। चलिए वहां पे थोड़ा देख लेते हैं, यहाँ पे समझने का प्रयास करिए। चलिए इसको हम लोग a मान लेते हैं और गुणा इसको b मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि b और गुणा a दिया गया है। यहाँ a का मान था -13/17, तो देखिए यहाँ पर भी a का मान -13/17 ही है। और यहाँ पर b का मान था -2/7, तो यहाँ भी b का मान -2/7 है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि गुणा का क्रम विनिमय नियम है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि गुणा का क्रम विनिमय नियम। गुणा का क्रम विनिमय नियम, यही इसका उत्तर हो जाएगा। इसी में क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे दिया गया है कि -19/29 गुणे 29/-19 बराबर में 1 दिया गया है। देखिए यहाँ पे a/b यदि मानते हैं हम लोग तो पुनः इसको ऊपर कर दिया गया है
और इसको नीचे कर दिया गया है और बराबर में क्या 1 प्राप्त हुआ है। क्यों 1 प्राप्त हुआ है? क्योंकि यदि हम 29 से 29 को काट देंगे तो 1 हो जाएगा और -19 से 19 को काट देंगे तो 1 हो जाएगा और 1 में 1 से गुणा कर देंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो चलिए इसका थोड़ा बेसिक देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 का गुणात्मक प्रतिलोम 1 होता है और इसका अर्थ होता है कि यदि कोई a बटे में b हो तो पुनः b को ऊपर भेजा जाता है और a को नीचे, और इसको काट दीजिए। देखिए काट देने के बाद 1 प्राप्त होता है, 1 के बराबर आ जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि यह एक गुणात्मक प्रतिलोम होता है। जैसे कि हम आपसे बोले कि 2 बटे में 3 है तो इसको गुणात्मक प्रतिलोम करना होगा तो आप लोग क्या करेंगे कि 3 को ऊपर कर देंगे और 2 को नीचे। चलिए इसको काट दीजिए, सभी को काटेंगे तो 1 के बराबर आ जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि यह एक गुणात्मक प्रतिलोम है। एक और एग्जांपल से समझिए, यदि -6 बटे में 12 रख लेते हैं गुणा, इसका गुणात्मक प्रतिलोम कैसे निकालेंगे? 12 को ऊपर कर देंगे और -6 को नीचे कर देंगे, सभी कट कर कितना के बराबर है? 1 के बराबर। तो हम लोग कह सकते हैं कि यह एक गुणात्मक प्रतिलोम है। चलिए थोड़ा वहां पे देखने का कोशिश करते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखिए -19 और बटे में 29 था, अगर इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो 29 ऊपर जाएगा और -19 नीचे आएगा। तो हम लोग इसको 1 के बराबर किए क्योंकि कट जाएगा सब तो 1 के बराबर आ जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, और यही गुणधर्म को बताना था तो यही इसका आंसर हो जाएगा। यदि आप चाहें तो गुणा का क्रम भिन्न में नियम है, आप चाहे तो अपने आप को समझने के लिए इसका नियम भी इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि a गुणे b बराबर b गुणे a, और इसका नियम आप चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि a बटे में b गुणे b बटे में a और बराबर 1 के बराबर आता है तो उसको गुणात्मक प्रतिलोम। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 को भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि गुणा का तत्समक नियम क्या होता है कि a गुणे 1 बराबर a, तो इसको हम लोग गुणा का तत्समक नियम बोलते हैं। अपने आप को समझने के लिए आप लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे बताया गया है कि बताइए कि कौन से गुणधर्म गुण की सहायता से आप 1 बटे में 3 गुणे 6 गुणे 4 बटे में 3 को 1 बटे में 3 गुणे 6 गुणे 4 बटे में 3 के रूप में अभिकलन करते हैं। पीछे जो प्रश्न पढ़े हैं ना, सेम टू सेम वही प्रश्न है। बोला गया कि इसका भी गुणधर्म बताना है। तो चलिए इसका थोड़ा बेसिक समझ लेंगे ना, तुरंत आसान बन जाएगा ये प्रश्न। थोड़ा 2 मिनट ध्यान दीजिए इधर। एक होता है गुणा का सहचार्य नियम बोलते हैं। सहचार्य नियम में क्या होता है कि इसमें 3 अंक होते हैं, एक ए होता है, बी होता है, सी होता है। इसको लिखना हो तो देखिए पुनः लिख कर दिखा देते हैं, काफी आसान है। ए गुणे बी गुणे सी, इधर भी लिख लीजिए ए गुणे बी गुणे सी। यहाँ पे बोला गया ना कि पहले ए में बी से गुणा कर दीजिए, इसके बाद सी से ना अलग से गुणा कर लीजिए। इसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे कि हम लोग ना पहले ए और बी से नहीं करेंगे, हम लोग पहले बी और सी में गुणा करेंगे और ए को बाद में गुणा करेंगे। तो यही तो है सहचार्य नियम। अच्छा, इसको एक एग्जाम्पल से थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे समझने का कोशिश करें। जैसे कि बोलेंगे हम लोग कि 2 गुणे 3 गुणे 4 है, तो पुनः इसको लिख लेते हैं कि 2 गुणे 3 गुणे 4। कोई हम लोगों से बोले कि पहले 2 में 3 से गुणा करिए, इसके बाद 4 से गुणा करना है अलग से, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि नहीं, पहले हम लोग 3 में 4 से गुणा करेंगे और 2 का बाद में गुणा करेंगे। क्योंकि गुणा 2 में हम लोग 3 से करें तब भी 6 आएगा और 3 में 2 से करेंगे तब भी 6 ही आएगा। तो इसीलिए इस तरीके से रखा गया हो, ए गुणे बी गुणे सी हो तो पहले ए गुणे बी करिए या बी गुणे सी करिए, क्या फर्क पड़ता है। तो चलिए थोड़ा वहां पे समझने का कोशिश करते हैं हम लोग। इसको क्या बोलते हैं, गुणा का सहचार्य नियम। यदि 3 अंक हो तो देखिए यहाँ पे हम लोग 1 बटे 3 दिया गया था गुणे 6 दिया गया था गुणे 4 बटे में 3 दिया गया था बराबर 1 बटे में 3 गुणे 6 गुणे 4 बटे में 3। यहाँ पे क्या किया गया है, बोला गया कि पहले बी गुणे सी का गुणा करिए, तो हम लोग बोले हैं कि नहीं, ए में पहले बी से गुणा करेंगे हम लोग, सी का बाद में। इसको हम लोग ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, इसको ए बी सी। तो देखिए यहाँ पे ए को छोड़ दिया गया है और बी और सी का पहले गुणा है, इसके बाद ए में बी से यहाँ पे है, सी का बाद में। तो इस प्रकार से रहता है ना, तो हम लोग बोलते हैं कि गुणा का सहचार्य नियम होता है। तो यहाँ पे गुणधर्म बताना था तो लिख देंगे कि गुणा का सहचार्य नियम। आप चाहे तो इसका नियम होता है कि ए गुणे बी गुणे सी
बराबर ए गुणे बी गुणे सी, और इस तरीके से दर्शा दीजिए। यहाँ पे बी और सी का गुणा है तो यहाँ पे बी गुणे सी कर दीजिए, यहाँ पे ए गुणे बी है तो ए गुणे बी कर दीजिए। आप चाहे तो अपने समझने के लिए ये तरीका भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार यही इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार प्रश्नावली 1.1 समाप्त होता है और यह चैप्टर भी समाप्त हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 2.1 के साथ में।